टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम करके घर वापस लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसने आम का एक बहुत बड़ा बगीचा देखा और उधर मुड़ गई। बड़े बड़े पके हुए आम का फल देखकर तो उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और वो बगीचा के अंदर चली गई। अभी वो फल तोड़ने वाली ही थी कि तभी उसे एक करक आवाज ने रोक लिया। ए चिड़िया, खबरदार! जो तूने मेरे मीठे मीठे पके हुए फल को हाथ भी लगाया तो बाग से बाहर निकल, जल्दी से मेरे बगीचे से बाहर निकल, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके आम को नहीं तोड़ूंगी। वो क्या है ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए मेरा आम खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने मुझे गलती करने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम्हें इतना ही फल खाने का मन कर रहा है तो जाकर अपने बगीचे का खाओ ना। अरे काका, मेरा कहाँ इतना अच्छा नसीब, बगीचा तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक आम का पेड़ भी नहीं है। अब चलो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे आम की तरफ देखना भी मत। यहाँ पे हर आम की कीमत होती है। तुम कंगाल पक्षी क्या जानो। चल अब जल्दी से निकल मेरे बगीचा से। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब मजबूर चिड़िया का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। उसी रास्ते में एक बूढ़ी कौवी आम का टोकरा लेकर बैठी हुई थी। वो टुनटुनी चिड़िया को जाते हुए देखकर उसे आवाज देती है, ओ बिटिया, जरा इधर आओ। क्या तुम ये टोकरा मेरे सर पे उठा दोगी? हाँ काकी, मैं अभी उठा देती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि बूढ़ी काकी का टोकरा तो पूरा पूरा आम से भरा पड़ा है, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी का फल बिका नहीं है। काकी जी, आज लगता है कि आपका फल ज्यादा बिका नहीं है। हाँ बिटिया, हम जैसे गरीब पक्षियों को कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहली तकलीफ कमाई न होने की और दूसरी भरी टोकरी उठाकर घर ले जाने की। पता है बिटिया, पक्षी बड़े बड़े दुकानों में मोल भाव नहीं करते, मगर मेरे से इतने सस्ते में ले जाते हैं कि कभी कभी तो मेरी लागत मूल्य भी उसमें नहीं आ पाता। काकी जी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ दूर कर सकती हूँ। आपकी ये आमों से भरी टोकरी अपने सर पर उठाकर आपके घर पहुँचा दूंगी। अरे रहने दो बिटिया, मुझ गरीब के लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? ये तो रोज का है, कभी थोड़ा भारी बोझ तो कभी थोड़ा हल्का बोझ। मगर फिर भी काकी, आज की आपकी ये बोझ तो मैं ही लेकर जाऊंगी। ऐसे बूढ़ी काकी रोक भी नहीं पाई और टुनटुनी चिड़िया वो पूरा आमों से भरा टोकरा एक ठेला पर रखकर दोनों साथ में चलने लगी। अरे काकी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? अब क्या करूं बिटिया, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है काकी? बिटिया, अभी तो मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। मेरा एक जवान बेटा था, लेकिन वो भी भगवान को प्यारा हो गया। अब तो मैं यही भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि अब जल्दी ही मुझे भी अपने पास बुला ले भगवान। बूढ़ी कवि के मुंह से ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई। काकी, मैं आपकी ये भारी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी। इतना भारी भरकम बोझ उठाकर चलना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया आम बेचने के लिए आवाजें लगाने लगती है। आम ले लो, आम ले लो, ताजे ताजे खट्टे मीठे आम ले लो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर एक मिट्ठू तोता वहाँ आया और ढेर सारे आम खरीदे। ये सब देखकर बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा। ऐसे बातें करते करते इतने में ही बूढ़ी काकी का घर भी आ गया। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी कवि का टोकरा उसके घर में रखकर लौटने लगी। तभी बूढ़ी कवि कहती है, रुको बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे तो पक्षी मुझे टूनी, टुनटुनी और पीली चिड़िया भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के हाथ में 2 पके हुए आम पकड़ा देती है। बिटिया, खा लेना इसे, बड़ी मेहनत किया है तुमने। काकी, मैं एक आम खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। अगर भगवान की कृपा मुझ पर हो गई तो मैं आम का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है। यहाँ तो कोई नफरत से भगाता है तो कोई यहाँ प्यार से खिलाता है।
ठीक है बिटिया, तुम इसे खा लेना और इसकी गुठलियाँ खेत में डाल देना। फिर टुनटुनी चिड़िया ने आम खाए और उसकी गुठलियाँ अपने खेत में डाल दिए और उसके कुछ ही दिनों बाद एक पौधा तैयार हो गया और देखते ही देखते वो एक बड़ा पेड़ में बदल गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। ऐसे कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा पेड़ बन गया और बड़ा बड़ा रसीला आम उस पर लटकने लगा। टुनटुनी चिड़िया उसमें से बड़े बड़े पके हुए आम बीछकर तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर तोड़ने के बाद भी उस पर से एक भी आम खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे आम का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत ही चमत्कारी जादुई आम का पेड़ है। मैंने जितने तोड़े भगवान ने उतने ही आम इस पेड़ पर जोड़े। इसके फल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बुढ़ी काकी को भी दर दर भटक कर फल बेचना नहीं पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास आम का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। ऐसे वह बूढ़ी काकी के घर गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचने जाएंगी। अरे बेटा, ये तुम क्या कहे जा रही हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में बैठकर भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो बहुत जल्द अंडे देने वाली थी, मगर उसका पति बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ इधर उधर नए नए पेड़ों पर घूमने में बिताता था। तुम्हें पता है टुनटुनी, मुझे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना सकूं। इसी तरह से वो दोनों पति पत्नी एक नए पेड़ की तलाश में उड़ते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें एक जंगल में एक आकर्षक पेड़ मिलता है। उस पेड़ के पत्ते भी सुनहरे रंग के थे और वो पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अंडे देने का फैसला करती है। फिर कई दिन लगातार मेहनत करने के बाद वो दोनों वहाँ पर घोंसला बना लेते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया बहुत जल्द उसमें 3 अंडे भी दे देती है। मगर ये क्या, वो अंडे तो सुनहरे कलर के थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो डरकर अपने पति बंटी कबूतर को बुलाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत सोच समझकर हम दोनों ने यहाँ घोंसला बनाया था। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने इन अंडों को लेकर, मगर अब ये भी सुनहरा हो गया। अरे बंटी जी, अगर ये अंडे सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूंगी? मेरे बच्चे वापस कहाँ से आएंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे साथ? ना तो मैंने इन सुनहरे अंडों के बारे में कहीं सुना है और ना ही देखा है। अब आप ही बताओ बंटी जी, हम अब इन सुनहरे अंडों का क्या करेंगे? अरे टुनटुनी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। इस समय हमें चील बाबा के पास जाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब वो ही बचा सकते हैं हमारे बच्चों को। हे राम, क्या होगा हमारे बच्चों का? फिर वे दोनों पति पत्नी चील बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। चील बाबा तो इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर चील बाबा उनके सुनहरे पेड़ पर आते हैं उन तीनों अंडों की जानकारी लेने के लिए। चील बाबा बहुत देर तक उन तीनों अंडों को देखने के बाद उस सुनहरे पेड़ को भी बहुत गौर से देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस पेड़ में ही कोई खास बात है, वरना तुम दोनों कभी सुनहरे कलर का कोई पेड़ देखे हो क्या? ये बहुत ही अद्भुत और नायाब पेड़ है। तुम दोनों ने क्या सोचकर इस पर घोंसला बनाया था? हो सकता है ये जादुई कोई पेड़ हो। रुको, इस पेड़ से बात करनी होगी। फिर चील बाबा उस पेड़ से बात करते हैं, मगर वो पेड़ कोई जवाब नहीं देता। अरे चिड़िया, लगता है इस पेड़ को बात करना नहीं आता। मेरे पास एक उपाय है। तुम एक काम करो, अपना अंडा उठाओ और एक
हरे भरे सुंदर पेड़ पर ले जाकर रख दो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला उठाकर उस हरे भरे पेड़ के पास जाती है तो अचानक से उसके तीनों अंडे एकदम सफेद कलर के हो जाते हैं और सुनहरे अंडे तो गायब ही हो जाते हैं। ये देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बाबा जी, आज आपके ही वजह से मुझे मेरे अंडे और बच्चे वापस मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चील बाबा जी आप नहीं होते तो हम तो अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो ही देते। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, गलती इस नायाम पेड़ की नहीं है, गलती तुम्हारी है। देखो टुनटुनी चिड़िया, हमें कभी भी लालच में आकर नई चीजों को दोहराने के चक्कर में अपनी असलियत नहीं भूलना चाहिए। अब टुनटुनी चिड़िया एक नए आम के पेड़ पर अपने अंडों और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।